हमारा जो आज का क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसके जो बीच का कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। सवाल में कहा, सवाल में हम लिखे नहीं है, बस समझा रहे हैं आपको। यही सवाल है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है? 21 सेमी। यहाँ लिख दीजिए त्रिज्या r बराबर कितना? 21 सेमी। उसके जो बीच का कोण है और थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ तीन ऑप्शन दिया ज्ञात करने का। पहले बताना आपको चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट पूछा है, ये वाला भी। तो पहले हम चाप की क्या बताएंगे? लंबाई बताएंगे। तो यल बराबर क्या पढ़े हो? पाई आर थीटा बटे 180। ठीक, पाई का मान नहीं दिया है तो इसका मतलब हमको 22 बटे क्या रखना है? 7 रखना है। हो गया। और आर का मान कितना है? 21 है। थीटा का मान कितना है? 60 बटे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब देखिएगा 6 त्रिक 18, यहाँ 3 आ गया ना। फिर देखिएगा 3 सते 21, 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। कितना आया? 22 सेंटीमीटर आया। ठीक है। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो सूत्र क्या है? अभी पढ़ के आए हैं आप लोग। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360। पाई का मान कितना है? 22 बटे 60 गुणे आर स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21। आई क्या हो जाएगा? 60 अब बटे कितना हो जाएगा? 360। 60 मतलब 36 कितना आया? 6 आया। अब यहाँ देखिएगा 7 त्रिक 3 आया, 3 दूना 6, यानी कि आपका हो जाएगा 22 गुणे 21 बटे कितना हो जाएगा? 2। इसको गुणा कर लीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। कितना आंसर आएगा? कितना आया? 462 बटे 2। अब 2 का भाग दे दीजिए 462 में, तो कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और तीसरा बताना हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए, जीवा मतलब ये क्या हो गया? आपका जीवा हो गया। तो यही बताना, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना हमें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पूरे त्रिभुज में से क्या करना है हमें कि पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। अभी लगाएं इसके जैसा पहला सवाल। अब देखिएगा इसका हो जाएगा सूत्र, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है तो लिख दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, नाम दे दीजिए इसको ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 231 आया है। लेकिन यहाँ हम एक चीज अभी नहीं निकाले हैं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं। बंद कर दो प्लीज सर, काको का सॉल्व करे खातिर टाइम लगे थोड़ा सा। तो इसमें क्या आता है? संगत जीवा बताना है। तो वृत्त खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अभी हमको पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 231 आया। कितना आया है? 231 माइनस। अब बताइए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें क्या सूत्र था? यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर बताना हो तो क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21 साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो उसका मान कितना होता है? करीब 3/2 होता है। ये लिख दे रहे हैं। 60 का मान कितना होता है? करीब 3/2 होता है। सॉल्व करिए। 1/2 21 से किसी में कितना हो जाएगा? 441 गुणे करीब 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा 441 किस में गुणा हो जाएगा? 441 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, मतलब 441 करीब 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी ओ ए बी का क्षेत्रफल ए हो गया। इसी को यहाँ क्या कर दीजिए, तो 441 कड़ी में 3 बटे के हो जाएगा 4। ये क्या हो गया? वृत्त खंड का
क्षेत्रफल हो गया। यही आंसर आपके दिया हुआ है, जो आंसर शीट में है ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना तो करड़ी में 3 का मान रख करके 1.732 आप हल कर सकते हैं और भी मान इसका आ जाएगा। देखिए ये बोर्ड में कम से कम 5 या 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो बहुत ही इजी है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही है तो लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं। 10 सेमी त्रिज्या, यानी एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेमी है और उसके बीच 90 अंश का कोण बनना है, यानी वृत्त में 90 अंश का कोण बनना है, यानी एक चतुर्थांश है वो। अगर आप चतुर्थांश का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए बी एक्स पहले निकालेंगे हम त्रिज्यखंड। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखिए पाई का मान कितना दिया हुआ है, दे दिया है 3.14, 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी 10 गुणे 10, और थीटा का मान कितना दिया है 90, नीचे कितना है 360, 9 चौक 36, कितना आया 4 आया। अब एक काम करिए आप लोग यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, 3.14 हो गया, अदद ही हम 100 बटे क्या हो गया 4 हो गया, 25 चौक 100, 25 आया ना, जब कटेगा तो कितना आएगा 25। अब 25 का 3.14 में गुणा करोगे तो 78.50 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आ गया है। ठीक है, एक का आ गया। अब हम त्रिभुज ओ ए बी का निकालेंगे। तो यहाँ लेकिन कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा है, यहाँ लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज हो, इसके पहले भी हम सवाल पढ़े हैं, सूत्र पढ़े हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10, और बताओ साइन थीटा का मान 90 अंश है, कितना, हाँ यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, थीटा का मान 90 है, जब 90 का मान रखो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 100/2 कट के कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए पूरे का आ गया, त्रिभुज का आ गया, तो लघु का आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिएगा यहाँ पर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल से क्या करना है, हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्या कर दीजिए घटा दीजिए। क्या लिखिए उस चीज को कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो कितना आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.50 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का कितना आया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोड़ दीजिए उसको भी। ठीक है, अब 78.50 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किसका आ गया, लघु का आ गया। अब हमें और पूछा है किसका, दीर्घ का भी पूछा है। लिखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी पूछा है। तो कुछ करना नहीं है, पूरे वृत्त में से यह निकाल दीजिए, ये पूरा वृत्त है ना, ये इतना काट के निकाल लो, इसे मान समझा रहे हैं आपको, इस तरह कट कर दीजिए, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पूरे वृत्त का क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का कितना आया है 28.50, पाई का मान यहाँ 3.14 गुणे आर स्क्वायर 10 गुणे 10 माइनस 28.50। देखिए 3.14 10 100 माइनस 28 क्या हो गया 50। अब 3.14 का अगर हम 100 में गुणा करेंगे तो 2 जीरो है ना इसमें,
दशमलव 2 स्थान उधर खिसक जाएगा, यानी 314 हो जाएगा। कितना? 314 माइनस 28.50। अब बताइए 314 में से अगर हम 28.50 घटाएंगे तो कितना क्षेत्रफल है, कितना आंसर आएगा? 275.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? दीर्घ वृत्त का हो गया। अति महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। तो यहाँ 314 में से अगर हम 28.50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा।